हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार को स्कूल बस सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 6 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई थी, जबकि कई मासूम बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल और बस ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसकी लापरवाही की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त बस ड्राइवर नशे में था। लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए और हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी हां, इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो बस का है। ये सीसीटीवी फुटेज हादसे से पहले का बताया गया है, जिसमें बस गुरुवार की सुबह 7:17 पर खेड़ी बस स्टैंड पहुंची थी और 10 मिनट रुकने के बाद 7:27 पर बस आगे बढ़ गई। इसके बाद 8:30 बजे उन्हानी हैवेट गोदाम के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर बस पेड़ से टकराई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। गांव खेड़ी के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि जब वो गांव सहलंग की तरफ से अपने खेतों से आ रहा था, तो बस ड्राइवर धर्मेंद्र ने लापरवाही से बस चलाते हुए उसकी बाइक में टक्कर मारी थी, जिसमें वो बाल बाल बचा था। इसके बाद बस का पीछा कर खेड़ी गांव के बस स्टैंड पर उसे रोका गया था। उस समय बस में कोई बच्चा नहीं था, बल्कि 4-5 अन्य लोग सवार थे जो केबिन में बैठे थे। और जब वो चाबी निकालने के लिए आगे बढ़ा, तो बस में बैठे लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। स्कूल प्रबंधन से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट में कॉल करके पता करते हैं। इसके बाद ड्राइवर धर्मेंद्र ने बस चला दी और कुछ ही दूरी पर 4 से 5 बच्चों को बस में बिठाया गया था। वहीं गांव के बस स्टैंड पर एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अब सामने आई है कि बस को ड्राइवर ने रोके रखा था और अरुण कुमार ने स्कूल प्रबंधन को मामले की जानकारी भी दी। लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया और बस सुबह 7:17 पर खेड़ी बस स्टैंड पहुंची है और फिर 10 मिनट रोकने के बाद बस ड्राइवर उसे आगे ले गया था। इसके बाद स्कूल के बच्चों को बस में बिठाया गया था और कुछ ही दूरी पर बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी, जिसमें मासूमों की जान चली गई। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि बस ड्राइवर के साथ अन्य लोगों ने भी बस में बैठकर शराब पी थी और शराब पीने के बाद बस ड्राइवर ने न सिर्फ बस ड्राइव की, बल्कि मासूमों को बस में बिठाया था, जिसकी जानकारी स्कूल प्रशासन को थी। लेकिन स्कूल प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया और मासूमों की जान चली गई। ऐसे में अब सरकार को इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि मासूमों के परिवार को इंसाफ मिल सके। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।